Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस. लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के. इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा जो है कि प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह गए थे स्लाइड्स के, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. चेक करते हैं हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन हुआ था. ये हमारा हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था. ग्रोथ वाला कुछ था, हाँ ये. तो हमारा क्वेश्चन है, इन अ हेरोडियन इकोनॉमी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 4.1. इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि हमारा होता है डेल के बाई डेल वाई. ठीक, इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो 4.5 डिवाइडेड बाई 1. पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी दी हुई है 2%. द इन्वेस्टमेंट रेट इज़ यानी कि हमारा जो आई है वो 27 दिया हुआ है, डेल आई. ठीक, हेंस द एनुअल ग्रोथ रेट, या हम बोल सकते हैं इसको डेल के. चेंज इन द कैपिटल अक्यूमुलेशन और कैपिटल चेंज इन द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल. ठीक, तो हम इसको ये कह सकते हैं. तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो ये है हमारा, तो हम इसको इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ये है हमारा. ठीक, तो हम इसको इन्वेस्टमेंट रेट से डिवाइड कर देंगे. ठीक, क्योंकि हमारा जो है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा है ये, और उसके बाद हमारा फार्मूला हो जाएगा डेल के बाई डेल वाई. ठीक, तो इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4.51 हो जाएगी. और जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट रेट है यहाँ पे, ये हमारी ICOR की वैल्यू हो गई. और जो हमारा इन्वेस्टमेंट रेट है वो आ जाएगा हमारा डेल के यहाँ. ठीक, तो हो जाएगा 27. यहाँ से हम करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये हमारा हो गया इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो डेल के बाई डेल वाई. क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट रेट है यानी हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट है. केवल इन्वेस्टमेंट होगा था तो आई होता, बट इन्वेस्टमेंट रेट है तो चेंज, तो हम इसको डेल के रखेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा 4.55, और ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट. और हम हमारा जो ग्रोथ डे वाई का ग्रोथ निकालेंगे तो इसकी जगह हो जाएगा 27. ठीक, तो अब हम डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा जो कि ये डेल वाई हमारा ग्रोथ को ही दिखा रहा है. तो हम 27 डिवाइडेड बाई 4.5, और ये 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 27 और 45. 3 से हम इसको करते हैं तो 90 और 15, और ये हो जाएगा 6% ग्रोथ रेट. ठीक, तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6% आ गया है. जो हमारा जो है कहते हैं एनुअल ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा, हमारा ये एनुअल ग्रोथ हमारा आ गया जो है जो GDP वाला हो गया नॉमिनल, जिसमें हम सब पर कैपिटा और ये पॉपुलेशन ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ऐड किए रहते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा नॉमिनल, तो उसमें आ जाएगा. तो हमारा जो करेंट ईयर ग्रोथ है वो हमारा 6% है. सॉरी, नॉमिनल नहीं होगा, करेंट ईयर ग्रोथ हमारा जो है 6% हो जाएगा. और उसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा पूछा है एनुअल ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा, ये हमारा पूछा है. तो हम इसको पॉपुलेशन, क्योंकि मतलब कि हमारा पर व्यक्ति पूछ रहा है पर मैन, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 4%. तो हमारा आंसर हो जाएगा 4%. अब हम नेक्स्ट वीडियो वाला ये हमने कर लिया था, इंटरनेशनल वाला ये आ गया. अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व द एरिया विद इन द रेंज ऑफ म्यू माइनस 1.96 सिग्मा एंड म्यू प्लस 1.96 सिग्मा, वे म्यू मीन है और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इज, तो हमारा जो है एक वैल्यू होती है 90%, एक होती है 95, एक होती है 99.
तो जो 99% होती है उसकी वैल्यू 2.56 होती है, और इसको हाँ, और वो 3 सिग्मा वाली वैल्यू हो जाती है, और जो 95% वाली होती है वो वैल्यू 1.96 होती है, जो कि प्लस माइनस में आती है, और जो 90 वाली होती है वो 67 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक, तो 0.67 ऐसे करके हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी 95% की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक इज़ यूज टू, तो टेस्ट फॉर नॉर्मलिटी फॉर ईरर टर्म के लिए हो जाएगा। टेस्ट फॉर ऑटो क्लियरेशन के लिए डर्बिन वाटसन होता है, और ऑप्टेन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता है, और टेस्ट ऑफ फॉर स्पेसिफिकेशन बायस के लिए दूसरा होता है, क्योंकि इसमें जो है कि हम एक्सक्लूड और इंक्लूड करते हैं वेरिएबल को इसमें, लेकिन बूट स्ट्रैपिंग हमारा टेस्ट फॉर नॉर्मलिटी ऑफ ईरर टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गिवन द सेविंग फंक्शन x इक्वल्स टू -20 + 0.2y एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजप्शन वुड बी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन उतना ही फंसाने वाला है, और पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर में ही पूछा है, जबकि मैंने खुद दिया था तो मैं वहाँ पे खुद गलत करके आई थी क्योंकि मैं भी फंस गई थी। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करना बता रही हूँ कि कैसे करेंगे। तो क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजप्शन करना है, ठीक, तो हम इसके लिए इसको देखिए, ये हमारा हो गया ऑटोनोमस सेविंग, और से हमारा डिस सेविंग हो गया ये, क्योंकि हमारा माइनस है, अगर प्लस होता तो हम सेविंग लगाते, और माइनस है तो ये हम इसको डिस सेविंग करेंगे। और ये हमारा हो गया एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हमें कंजप्शन फंक्शन के लिए चाहिए क्या क्या होता है, फार्मूला लिखते हैं, C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक, हाँ, C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। तो C बार जो होता है हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, तो हमारा जो डिस सेविंग यानी हमारा जीरो लेवल के ऊपर जो हम कंजप्शन करते हैं वो हमारी जो डिस सेविंग होगी वही है, तो हम इसको 20 कर देंगे। और ये हमारा हो गया एमपीसी है, तो हमें एमपीएस की वैल्यू पता है, तो इससे हम एमपीसी निकाल लेंगे कि 1 माइनस एमपीएस इक्वल्स टू एमपीसी, तो आ जाएगा हमारा 0.8 वाई। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा C, तो ये हमारा हो गया फंक्शन। ठीक, अब हम निकाल लेंगे, पूछा है यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम कंजप्शन वुड बी, तो इक्विलिब्रियम कंजप्शन के लिए हमारा होना चाहिए C इक्वल्स टू ये, तो हमें y की वैल्यू हमें पता करनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए I प्लस यस इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग होगा, तो हमें एग्रीगेट इनकम क्या है वो हमें पता चल जाएगा। तो -20 प्लस 0.2y प्लस 100, तो 0.2y इधर आएगा तो आ जाएगा 0.8y, इधर 80 हो जाएगा। वेट y इक्वल्स टू सी प्लस आई होगा, आई प्लस यस इक्वल्स टू नहीं, y इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक, तो हमने C का ये फंक्शन निकाला है, तो y इक्वल्स टू, क्योंकि हमारा इनकम निकालने के लिए C प्लस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो 20 प्लस 0.8 YD प्लस 100, तो ये 0.8 YD इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 YD। ठीक, और हो जाएगा 20 प्लस 100 हो जाएगा 120। ठीक, अब इसको हम जो है पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2YD इक्वल्स टू 1200, तो YD की वैल्यू आ जाएगी 600। तो ये हमारा इनकम हो गया। अब कंजप्शन निकालने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 20 प्लस 0.8 इंटू 600, तो 8 छंग 48, 480 हो जाएगा ऐसे, और एक वाला ये 48 हमें से पॉइंट से कट जाएगा, 480 हो जाएगा। तो ये 480 480 प्लस 20 हो जाएगा फिर 500, तो हमारा जो आंसर होगा कंजप्शन का वो हो जाएगा 500, और इनकम का हो जाएगा हमारा
600, ये इनकम हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए वो वही क्वेश्चन है, हिंदी में है, तो उसका भी आंसर यही 500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the value of equilibrium level of income from the data given below from Indian economy? ठीक, तो इनकम लेवल पूछ रहा है और हमें डाटा दिया हुआ है, उससे हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। कंजप्शन दिया है, टैक्सेशन दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया है। ठीक, तो हम निकालते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है वो ये है, y=c+i। ठीक, तो हो जाएगा y=50 + 0.8 वाई डी यहाँ पे है, और फिर हमारा है 100 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजप्शन C+i, तो यहाँ पे ये 100 दिया हुआ है। ठीक, तो इनकम लेवल का जो है इन्वेस्टमेंट से कोरिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, हम टैक्सेशन इसमें से घटा देंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो हो जाएगा हमारा यहाँ 70। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए y=c+i+g। ठीक, तो गवर्नमेंट जितना टैक्स इम्पोज करती है उतना ही वो एक्सपेंडिचर करती है, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि क्लासिकल बोलते हैं सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट जो है कि वो ये भी बोलते हैं क्लासिकल्स की हमारा जो है कि एक्सपेंडिचर, जैसे कि हमारे डाल्टन ने कहा कि एक्सपेंडिचर उतना ही करती है जितना वो पब्लिक से टैक्स लेती है। ठीक, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। y=c+i+g, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है। c का दिया हुआ है 50 + 0.8 y। ठीक, और फिर i का दिया है 100, तो +g करते हैं, तो ठीक है। तो उसके अलावा फिर यहाँ पे -t करेंगे। ठीक, तो हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो 30 है। ठीक, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना कर रही है उतना हमारा जो है कि एक्सपेंडिचर कर रही है, तो उतना हमारा टैक्स भी इम्पोज कर रही है। ठीक, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, और वो हमारा जो टैक्स इम्पोज कर रही है तो हम यहाँ से -30 कर देंगे, क्योंकि वो टैक्स जितना इम्पोज करती है उतना ही एक्सपेंडिचर करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट में हम ले लेंगे, तो उसके तो हम टैक्स को माइनस करेंगे, क्योंकि वाईडी जो होता है वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम होता है। वाईडी जो होता है वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम होता है, तो वाईडी में से तो हमारा इनकम माइनस टैक्स हम करते हैं, तो ये हमारा होता है। तो टैक्स हमारा वही, हमारा जो 20% यहाँ पे दिया है, और 20% की वैल्यू हम 30 रखेंगे, तो -30 हो जाएगी यहाँ पे। तो फिर इस 0.8 को हम इधर लेके आएंगे, तो 0.2y हो जाएगा, और फिर उस 20% की वैल्यू हमने 30 पे यहाँ पे रखी है, पर रिमेंबर कीजिएगा, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, फिर से आपको बता देती हूँ कि y= हमने ऐसे किया c+i+g। ठीक, और तो जो c का फंक्शन है 50 + 0.yd, तो yd का इक्वल्स टू होता है y - t, तो t के जगह हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को घटा दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट उतना ही एक्सपेंडिचर करती है जितना वो टैक्स इम्पोज करती है। ठीक, तो और यहाँ पे हमारा ये 100 हो गया, और ये हमारा -30 हो गया, तो 0.8 को हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 0.2y, और ये 50 और ये 100, 150 - 30 हो जाएगा 120। ठीक, अब वो ये 120 हो गया, तो हम 120 को यहाँ से पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 1200, y= 600। ठीक, तो आंसर आ जाएगा हमारा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से मल्टीप्लायर का मूल्य निकालना है हमें। ठीक,
तो मल्टीप्लायर के इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है इनकम मल्टीप्लायर की वैल्यू, और तो बताना है, और कंजप्शन फंक्शन दिया है तो बताना है कि किसकी मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है 4 है। तो के इक्वल्स टू होता है 1/1 माइनस MPC। तो हमें फार्मूला पता होगा तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में करेंगे, इस इक्वेशंस को देख के इक्वेशन से भी हमें पता चल जाएगा। तो सी कंजप्शन का फंक्शन है, यानी ये हमें MPC दिया हुआ है। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 0.5 MPC है, तो इसको निकालेंगे तो 0.5 तो आएगा हमारा K2, और यहाँ पे 0.8 है तो 2 आएगा। 2 को हम 1 से डिवाइडेड करेंगे 10 से तो 5 आ जाएगा के की वैल्यू। ये भी नहीं होगा, ये वाला हो सकता है क्योंकि 0.75 है, इसको 1 माइनस 0.75 का तो MPS आएगा 0.25, और फिर 10 दिया हुआ है तो इसको हटाने के लिए हम पॉइंट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 यहाँ से कट करेंगे तो आएगा 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो तीसरा कंजप्शन फंक्शन है, वहाँ से मल्टीप्लायर की वैल्यू जो होगी वो 4 आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, और ये इंडिपेंडेंट वाले में से है प्रोबेबिलिटी का। देयर आर 12 वाइट बॉल, 8 रेड बॉल and 5 green ball in a basket. What is the probability that a ball drawn is either red or white? तो अगर हम ये बताएंगे कि रेड के ड्रॉन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम लिखेंगे इसमें 8 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8 प्लस 5, यानी कि हो जाएगा 25, ये रेड के लिए। और वाइट का होगा तो 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8 प्लस 5, ये हो गया हमारा वाइट के लिए। अलग अलग हमने बता दिया। अब ये पूछ रहा है एदर रेड आर वाइट। ठीक, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 12 प्लस 8 हमारा जो है कि नीचे सेम है हर, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हम इसको सेम कर देंगे तो 20/25 आ जाएगा। ठीक, अगर इसको हम कट करें तो 4/5, लेकिन हमारा ऑप्शन में 20/5 दिया हुआ है तो हम वही करेंगे क्लिक। ठीक, तो अगर आपको चैनल जो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।